ब्लैक रॉक पिछले 12 दिन से ऑलमोस्ट एवरी डे कंटिन्यूअसली बिटकॉइन बाय कर रहा है। 12 दिन के अंदर $2 बिलियन के बिटकॉइन बाय कर चुका है। और माइकल सेलर की कंपनी स्ट्रैटेजी ने $2.5 बिलियन के एक साथ बिटकॉइन बाय करे, एक साथ। ये वन ऑफ द सिंगल बिगेस्ट परचेस है बिटकॉइन हिस्ट्री में। ब्लैक रॉक को जोक में मत लेना, ब्लैक रॉक दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। $13 ट्रिलियन का मार्केट कैप है। और इनका अगर गोल्ड ईटीएफ और बिटकॉइन ईटीएफ को कंपेयर करोगे ना, तो ब्लैक रॉक के गोल्ड ईटीएफ को $73 बिलियन पहुंचने के लिए 21 साल लग गए थे, और ब्लैक रॉक के बिटकॉइन को ईटीएफ को $63 बिलियन पहुंचने के लिए सिर्फ 15 महीने। तो सारा गोल्ड से पैसा बिटकॉइन में फ्लो हो रहा है। जब बिटकॉइन 1,12,20,000 के आसपास था ना, तो ब्लैक रॉक का जो बिटकॉइन ईटीएफ बिकेम द फास्टेस्ट एवर टू हिट $80 बिलियन इन द हिस्ट्री ऑफ ईटीएफ। इन द हिस्ट्री ऑफ ईटीएफ बोल रहा हूँ मैं, पूरी दुनिया के। तो आज ब्लैक रॉक के पास 8,10,000 के आसपास बिटकॉइन है, और माइकल सेलर की स्ट्रैटेजी के पास 8,15,000। और सिर्फ ये दो कंपनी नहीं है, जापान की मेटा प्लैनेट भी उन्होंने 2026 के जो फर्स्ट हाफ है उसमें $400 मिलियन के बिटकॉइन बाय करे। मॉर्गन स्टैनली अभी रिसेंटली बिटकॉइन ईटीएफ लॉन्च करा है। जेपी मॉर्गन बिटकॉइन के अगेंस्ट लोन दे रहा है। ये बैंक है, वन ऑफ द बिगेस्ट बैंक है इन द वर्ल्ड। बोल रहा है कि आप बिटकॉइन दो और लोन लेके चले जाओ। और ये वही लोग हैं जो बार बार बिटकॉइन को पास्ट में फ्रॉड बोला करते थे, सारे के सारे लोग। आप जाके चेक कर सकते हो, माइकल सेलर ले लो, लैरी फिंक ले लो जो ब्लैक रॉक के सीईओ हैं, जेपी मॉर्गन ले लो, और आज वो ऐसे बिटकॉइन को बाय कर रहे हैं एज इफ देयर इज नो टुमारो। ठीक है, ऐसी बात हो गई कि हेटर बिकेम द फैंस बोलते हैं ना, वैसी बात हो गई। और इन सब में एक ही सिंपल कॉमन रूल है, मैं आपको बता देता हूँ। दे बाय व्हेन देयर इज ब्लड ऑन द स्ट्रीट, दे बाय व्हेन एवरीबॉडी इज सेलिंग, दे बाय व्हेन देयर इज अ फियर इन द मार्केट। वो ऐसे नहीं करते जब सब बाय कर रहे हैं आप बाय करेंगे, नहीं। और यार राइट टाइम तो अब होता है ना जब मार्केट गिरा हुआ है। वॉर के 50 दिन के समय में बिटकॉइन हैज आउट परफॉर्म गोल्ड, स्टॉक्स, एनी अदर एसेट। खतरनाक तरीके से होल्ड किया है बिटकॉइन ने। और ये क्यों है? कंपनीज ने और लोगों ने रियलाइज किया, जब सारा वर्ल्ड का ट्रेड ठप पड़ा हुआ था ना, गोल्ड मूव नहीं हो पा रहा था ना, ईरान जैसी कंट्री पे, जैसे पूरे वर्ल्ड की दुनिया के सैंक्शंस है, डॉलर यूज नहीं कर पाता, स्विफ्ट यूज नहीं कर पाता, इंटरनेशनल बैंकिंग यूज नहीं कर पाता, वो बिटकॉइन यूज कर रहा है। बोल रहा है कि भाई आप $2 मिलियन दो और आपको है ना आपकी शिप लेके जाओ स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से। मैं फिर बता दे रहा हूँ, वो यूएसडीटी एक्सेप्ट कभी नहीं करेंगे। ये आप देख सकते हो, यूएसडीटी कभी भी फ्रीज हो सकता है, ये एक कंपनी है। बिटकॉइन कभी भी नहीं हो सकता। और कभी आपने ये चीज सोची है कि ट्रम्प स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को ब्लॉकेड कर सकता है, सैंक्शन लगा सकता है, टैरिफ लगा सकता है, सब कुछ कर सकता है। क्या वो बिटकॉइन की पेमेंट रोक सकता है? क्या बिटकॉइन को ब्लॉकेड लगा सकता है? क्योंकि अगर वो लगा दे तो ईरान तो खत्म है, कर देना चाहिए था। सोचो, लॉन्ग टर्म में सोचो। शेयर जरूर करना जो बिटकॉइन पे अभी भी डाउटफुल है। अगर नहीं समझ आए तो पोगो चैनल आपका वेट कर रहा है। जय हिंद।